भगवान का स्मरण नहीं होगा। तो इसलिए हमको अभी से हम भगवान का भक्ति का प्रयास करना चाहिए। और मैंने जो आपको प्रार्थना दी थी, है ना, हे नंद किशोर करके, आपको याद होगा, सबसे पहला हमने प्रार्थना लिया था। हमेशा आप सोने के समय आप वो प्रार्थना बोलिए, देखो आपको बहुत अच्छा लगेगा। वो ऐसा लग रहा है कि कृष्ण है मेरे साथ। और एक ये प्रार्थना इतनी शक्ति देती है हमें कि हमेशा आप अकेले रहेंगे, इस प्रार्थना को आप दोहराइए। गुरु जी कौन सी प्रार्थना है? प्रार्थना फिर से बोलिए प्रभु। मैंने वो भेजी थी आपको, हे नंद किशोर करके, हाँ कि प्रभु भगवान जी ने मैं भेजी थी। आपका हूँ, है ना। तो ये प्रार्थना बुक में से लिखिए। तो ये हमारा एक तीसरा हमारा ये प्रश्न रहेगा कि ये जो प्रार्थना मैंने भेजी थी आपको, हे नंद किशोर करके, वो हरि हे दयालम और जय राधा, ऐसा जय राधा नाथ ऐसा करके एक वो भजन है। मैं वापस वो प्रार्थना भेजता हूँ, अगर आपसे मिस हुई होगी तो आप उसको किताब में से लिखिए। लिखने से देखो आपको इतना अच्छा लगेगा ना, ऐसा लगेगा कि भगवान मेरे साथ है, वो फीलिंग आएगा आपको। और अगर फीलिंग नहीं आता है ना, तो भक्ति में मजा नहीं आता है ना। आपको फीलिंग आना चाहिए, कृष्ण मेरे साथ है, कृष्ण मेरी बातों को सुन रहे हैं, कृष्ण मुझे देख रहे हैं। हाँ, मैं जपा को आती हूँ या मैं जपा में आता हूँ, मैं हमेशा प्रश्न उत्तर लिखती हूँ, कृष्ण के पास में आगे जा रही हूँ। ये फील करना है आपको, केवल मैकेनिकली नहीं रहना है कि मैं कर रही, हो गया मेरा आज का, चलो हाँ 16 माला हो गया, मैंने अभी वो क्या वो जो जप माला होती है उसको एक खुंटी पे लगा दिया, है ना। अभी मैं उसको देखूंगी नहीं, अभी केवल सुबह 4 बजे, टाटा बाय बाय। तो ऐसा नहीं होना चाहिए हमारा एटीट्यूड। हमें हमेशा उसको फील करना चाहिए, है ना। वो माला को देखते समय हमको याद आनी चाहिए, कृष्ण मुझे बुला रहे हैं, मेरे पास 10 मिनट है, एक माला मेरी हो सकती है, मैं माला कर सकती हूँ, 1 मिनट 10 मिनट है, मैं भगवान का नाम ले सकती हूँ, ले सकता हूँ। ये इतना तीव्रता चाहिए हमें। और ये तीव्रता आएगा ना, तो आपको जीवन को जीने की इच्छा भी होगी, क्योंकि भगवान का नाम एक संजीवनी बूटी की तरह है। जितना आप लोगे उतना आपको फायदा होगा, है ना। ठीक है, तो अभी हम 21वें श्लोक में जा रहे हैं, जिसमें भगवान कहते हैं कि वह मृत्यु लोक पर पुनः लौटते हैं। तो जब वो जो जीवात्मा पुण्य कर्म करके स्वर्ग लोक में जाते हैं, वह इंद्रिय सुख भोगने के पश्चात जब उनके पुण्य कर्म के फल क्षीण हो जाते हैं, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, तो वापस वो मृत्यु लोक में आ जाते हैं। ओके, तो देवताओं की उपासना की अपेक्षा कृष्ण की अनन्य भक्ति है, वह हमको प्राप्त करनी चाहिए। तो अभी भगवान है वो 22वें श्लोक में सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक बताएंगे। ठीक है, तो ये 22वां श्लोक आपको याद करना चाहिए, क्योंकि इसमें भगवान कहते हैं जो मेरा भक्ति में लगा है, मैं उसका कैसे देखभाल करता हूँ। तो 22वां श्लोक पढ़िए जी। अनन्या चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यविद्यानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। ये बहुत अच्छा श्लोक है। हाँ, देखिए इस श्लोक में भगवान ने बताया है कि अनन्य चिंतयन्तो माम, मतलब अनन्य शब्द का अर्थ क्या है। देखिए अनन्य शब्द का अर्थ है कि निरंतर। नहीं नहीं, अनन्य मतलब न अन्य, अन्य कोई इच्छा नहीं है, अन्य कोई इच्छा नहीं है सिवाय कृष्ण को प्राप्त करने की, इसको कहते हैं अनन्य। ओके, तो अनन्य चिंतयन्तो मतलब हमेशा चिंतन करता रहता है, किसका, कृष्ण का। माँ ये जना पर्युपासते, जना मतलब ऐसे लोग, पर्युपासते मेरी शरण लिया है, तो उसका मैं क्या करता हूँ। तो ये साउंड को जरा म्यूट कीजिए राज। हाँ, तो उसका मैं क्या करता हूँ, भगवान कहते हैं तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यम। तो योग का अर्थ है कि जो भी उसके पास उसकी आवश्यकता है मैं उसको पूरा करता हूँ, और क्षेम मतलब जो उनके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं वहामी अहम, वहामी मतलब मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। और देखो भगवान कभी झूठ नहीं कहते हैं, समझ में आ रहा है ना, भगवान कभी झूठ नहीं बोलेंगे। भगवान जो जो लिखे हैं ना, हर एक शब्द हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कृष्ण का।
है ना। कृष्ण कहते हैं तुम्हारे पास जो नहीं है वो भी मैं दूंगा, बराबर है, और जो तुम्हारे पास है उसको भी अभी देखभाल करूंगा। तो अभी मुझे बोलो ना, कौन ऐसा व्यक्ति है जो ऐसा बोलता है संसार में? कोई नहीं है, केवल कृष्ण ही ऐसा बोल सकते हैं। तो उसके लिए हमको कभी सोचना नहीं चाहिए। हाँ, अरे जो लोग नाम नहीं लेते भगवान का, उनको भगवान खिला पिला रहे हैं, रहे कि नहीं? तो अभी हम रोज इतना भगवान के समय दे रहे हैं, हाँ, भगवान को हम पुकार रहे हैं, क्या भगवान हमको कुछ, हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे क्या? तो भगवान हमारे लिए करेंगे, वो विश्वास होना चाहिए। ठीक है, तो प्रभु जी, अभी हाँ इसी श्लोक में बहुत सारे लोग बहुत एनालिसिस देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं इसमें मटेरियली तुम्हें कुछ नहीं मिलता है, ये स्पिरिचुअली है। ये इट इज लाइक आपकी जो स्पिरिचुअलिटी के लिए है, एंड इट इज नॉट जस्ट फॉर वन बर्थ। आपके पूरे बर्थ को देख के भगवान जो भी डिसीजन ले, अगर आपकी मृत्यु भी होती है, आपका कुछ लॉस भी होता है, वो भी आपके भले के लिए। वो स्पिरिचुअलिटी के कंटेक्स्ट में बोलते हैं, मटेरियल के कंटेक्स्ट में नहीं है, ताकि लोग ये ना सोचे कि भगवान को कुछ पाने के लिए चाहिए मुझे, भगवान हाँ मेरी रक्षा करेंगे तो हाँ, बराबर बराबर, ये भी बराबर बोला आपने कि भगवान यहाँ पर एक चीज बोलते हैं कि वो किसकी रक्षा करते हैं। कभी कभी वो शरीर की रक्षा करेंगे, वो नहीं करेंगे। जैसा परीक्षित महाराज का भगवान ने रक्षा किया था माता के गर्भ में, बराबर है, लेकिन वो हमेशा करेंगे नहीं। शायद आपको कोई अगर मान लो आपका मृत्यु का समय आ गया, बूढ़े हो गए, है ना, और तब आप सोचेंगे अरे भगवान तो यहाँ पर लिखे हैं कि मैं रक्षण करता हूँ, लेकिन अभी मैं मरने जा रहा हूँ, कहाँ है भगवान? ऐसा नहीं है। तो भगवान हमारे भक्ति का रक्षण करते हैं। जो जो आपने माला किया है ना, अभी जितना आप चर्चा सत्र अटेंड किया है, प्रश्न उत्तर लिखे हैं, ये सब भगवान है, वह उसका रक्षण करेंगे। आपका भक्ति में बढ़ोतरी होता रहेगा और आपको हमेशा भगवान सुविधा देंगे अलग अलग जन्म में, क्योंकि आत्मा तो अमर है, शरीर तो नश्वर है। और मैंने ये भी बताया कि कर्म के कारण आपको स्त्री का शरीर मिला है या पुरुष का शरीर मिला है, लेकिन अगले जन्म में जितनी भी स्त्रियां हैं अगले जन्म में पुरुष बनेगी, और जितनी भी पुरुष है सब स्त्रियां फिर वो लेडीज बनेगी, है ना। तो फिर आपको इस प्रकार से फिर आपको अच्छा अवसर मिलेगा, क्योंकि पुरुष के पास ज्यादा अवसर होता है भक्ति करने का, है ना। लेकिन लेडीज का हृदय होता है बहुत कोमल होता है पुरुष से भी। तो इसके लिए अगर कोई स्त्री अगर भक्त बन जाती है ना, तो उसको ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि उसका, लेकिन अगर वो गलत डायरेक्शन चली गई ना, तो उसका पतन भी जल्दी होता है। तो उसके लिए ना कि लेडीज एक इमोशनल हो जाती है। गलत डायरेक्शन कैसे, किस तरह का? गलत डायरेक्शन मतलब उसको कोई गलत आदमी मिल गया, है ना, और उसको उसने फंसा दिया, उसके अच्छा अच्छा मीठा मीठा बात करके, तो वो उसका फिर उसके तले फिर वो हो जाती है वो, और फिर वो उसका सुनने लगती है। तो इसके लिए दो, चाणक्य पंडित कहते हैं दो लोगों पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। एक होता है पॉलिटिशियन लीडर और दूसरा होता है लेडीज, स्त्रियां। अभी ये मैं नहीं कह रहा हूँ चाणक्य पंडित कह रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसलिए भरोसा कर रहा हूँ आपके ऊपर क्योंकि आप सभी लोग भक्त हैं। समझ में आ रहा है ना? वो चाणक्य पंडित ने वो साधारण स्त्रियों के लिए कहा है, लेकिन आप लोग साधारण स्त्रियां नहीं है, कि आप सभी लोग योगी है ना, जो योगी लोग रहते हैं ना। गुरुजी, ये भक्ति में आने के बाद तो ये फिर कमी हो जाएगा ना, किसी लेडीज जो भक्ति में आएगी तो वो तो फिर कमी किसी की बातों में आ पाएगी ना। हाँ उसे तो तो अपनी नहीं, भक्ति करने का पूरा ध्यान रहेगा ना उस समय। हाँ हाँ, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको, कि अभी आपको एक सही एक प्लेटफॉर्म मिला है, क्योंकि हम तो यहाँ पर आपको यही बता रहे हैं कि कृष्ण की शरण ले लो। तो आपकी इमोशन है, आप सही जगह लगा रहे हो, तो आप जल्दी से जल्दी भगवान के धाम जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं? तो ये भी मैंने बताया कि पुरुष से भी ज्यादा लेडीज का हृदय है वो कोमल होता है, बराबर है, और भगवान को कोमल हृदय वाले ही लोग ज्यादा पसंद है ना, जिनके हार्ट में कोई दम्भ नहीं है, कोई कपट नहीं है ना। तो लेडीज के हृदय में कपट बहुत कम रहता है ना, लेकिन उसको कोई गलत आदमी मिला तो फिर वो पता नहीं बहुत षड्यंत्र भी रच सकती है। तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि गलत व्यक्ति का कभी संग मत लीजिए, क्योंकि जो भगवान की जो अनन्य भक्त थी वो गोपिया थी, और जिसने भगवान को वनवास भेज दिया वो भी एक लेडीज ही थी, पता है ना? नाम याद है? हाँ, कई। तो इसके लिए तो दोनों चीजों में प्रॉब्लम है। तो इसके लिए